प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं और नए क्वेश्चन के तरीके को हम भी फिर उसको भी हम समझेंगे, ताकि अगर हम कोई नया क्वेश्चन नया तरीके से आता है तो उसको हम डील कर सकते हैं। ठीक है, ताकि उसको भी हम डील कर सकें। ठीक है, तो आप अच्छे से इत्मीनान से बैठिएगा, वीडियो को अच्छे से ध्यान से पहले देखना है आपको। देखो, कोई चीज़ नई चीज़ से अगर आपको सीखना शुरू करना है तो सबसे पहली टिप उसकी ये होती है कि आप उसको पहले ध्यान से समझें। समझने के बाद आप उसको एक कॉपी पर नोट करने के बाद एक बार आप उसको फिर से पढ़िए जो आपने नोट किया हुआ है। अगर वहाँ से आपको नहीं समझ आता है या फिर कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ से आपका पॉइंट छूट जाता है तो अब आप उसको फिर से वीडियो के अंदर आकर देख पाओगे। ठीक है, देखकर आपको ये सीखना है कि हमें किस तरीके से रिवाइज करना है, किस तरीके से उस चीज़ों को लर्न करना है और अपने दिमाग में नई थिंकिंग लानी है। ठीक है, नई थिंकिंग सोचने से आप अलग तरीके के क्वेश्चंस का आइडिया कर पाओगे और अच्छे क्वेश्चन सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया का मैप है। आप अच्छे से पहले देख लीजिए और यहाँ पर मैं साथ साथ जो बताती जा रही हूँ उसको साइड में नोट करते हुए चलिएगा। देखो, ऑस्ट्रेलिया जो है वो 6 टेरिटरीज में बटा हुआ है। जो ऑस्ट्रेलिया है वो जो है 6 टेरिटरीज में बटा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये वेस्टर्न, ये देखो पूरा ऑस्ट्रेलिया है तो ये क्या है, वेस्ट का पार्ट है तो ये क्या है, पूरा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये वाला पूरा हिस्सा जो है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो क्या है, पर्थ। अब आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि पर्थ जो है, जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ये जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आंसर हमेशा याद रखिएगा, स्वान नदी के किनारे ये स्थित है। ठीक है, अब आ जाते हैं। देखिए, ये क्या है, नॉर्थ टेरिटरी है। ये वाली क्या है, नॉर्थ टेरिटरी है, जिसका कैपिटल क्या है, डार्विन है। और डार्विन ही वो एक ऐसी जगह है या फिर सिटी है जिसको हम कहते हैं फ्रंट डोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है पेपर में कि ऑस्ट्रेलिया का फ्रंट डोर कौन सी सिटी को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, क्या किसे कहा जाता है, डार्विन को कहा जाता है। ठीक, अब ये क्या है, नीचे वाला ये टेरिटरी आप देख रहे हैं, ये क्या है, सदर्न टेरिटरी है। अब आगे हमें कोई अब इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, जहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको उसको बताती चलूँगी। ठीक है, अब ये जो ऊपर देख रहे हो ये क्या है, क्वींसलैंड है। क्वींसलैंड की जो राजधानी है वो क्या है, ब्रिस्बेन है। ठीक, ये क्या है, ये जो आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा, ये है न्यू साउथ वेल्स, जिसकी राजधानी क्या है, सिडनी है। और लास्ट में आप ये जो टेरिटरी देख रहे हैं ये क्या है, विक्टोरिया। और विक्टोरिया की कैपिटल क्या है, मेलबर्न। ठीक, अब ऑस्ट्रेलिया का एक खुद का आइलैंड है जिसका नाम आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा चुका है कि ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र आइलैंड है, उसका आप नाम बताइए। तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं या फिर कई बार 5 ऑप्शन भी दिए जाते हैं, तो वहाँ से आपको एक आंसर चूज करना होता है। और आंसर यहाँ पर इसका क्या बनेगा, ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र आइलैंड कौन सा है, तस्मानिया। तस्मानिया की राजधानी आपसे कई बार पूछा गया है, तो आंसर याद रखिएगा, इसकी राजधानी क्या है, होबार्ट। क्या है, होबार्ट। ठीक, यह तो हमने एक जनरल डिस्कशन समझा कि ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से बना हुआ है, कौन कौन सी टेरिटरी क्या है, इसमें डिवीजन है। ठीक है, टोटल जो है 6 भागों में बटा हुआ है। अब यहाँ से क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखिए तो आप एक आइडिया लगा पा रहे हैं कि जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की जो 6 भाग हैं वो क्या है, उसकी जो राजधानी है वो क्या है, सभी कोस्ट पर स्थित है। देखिए, तट पर है, डार्विन भी तट पर है, पर्थ भी तट पर स्थित है, मेलबर्न भी तट पर ही है, सिडनी भी कोस्ट पर है, ब्रिस्बेन भी है। ठीक है, इसकी भी राजधानी क्या है, कोस्ट पर ही स्थित है। तो यहाँ पर आपको एक अपने अंदर कॉमन सेंस जो है डेवलप करना है। अगर आपसे कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर आपको एक आंसर नहीं याद है लेकिन हमें आंसर एलिमिनेट करना है और हमें अपना सही आंसर ढूंढना है, तो एक चीज़ हमेशा ये दिमाग में रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के जितने भी अलग अलग हिस्से हैं उनकी राजधानी है वो क्या है, तट पर स्थित है। ठीक है, इसको चाहे तो आप एक बार मैप पर भी लोकेट कर सकते हैं याद करने के लिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो डॉट डॉट ये जो बना हुआ है ये क्या है, इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक, अब यहीं पर जो है ये यहाँ पर ग्रेट बैरियर आप देख रहे हो, यहीं पर एक मूंगा चट्टान स्थित है जो कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा की चट्टान है। और आपसे क्वेश्चन यहाँ से आता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा की चट्टान कौन से देश में स्थित है। तो आंसर याद रखिएगा, वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया। क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट क्या है, सबसे गहरा बिंदु कौन सा है।
तो आंसर याद रखिएगा लेक आयर। अब लेक आयर से कुछ तो आइडिया होगा कि हमने नॉर्थ अमेरिका की मैपिंग में एक चीज पढ़ी थी जहां पर लेक आयर आया था, जो कि ग्रेट लेक्स का एक हिस्सा था। और ग्रेट लेक को हमने किस तरीके से याद किया था? होम्स नाम की ट्रिक से याद किया था। वहां पर भी हमने लेक आयर पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर भी लेक आयर स्थित है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो कि पूरे ऑस्ट्रेलिया का सबसे गहरा बिंदु है। क्या है? सबसे गहरा बिंदु है, सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही एक नदी है जिसका नाम क्या होता है? मुरे रिवर। जिसका नाम क्या है? मुरे। याद, आंसर याद रखिएगा मुरे है। और इसी की ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम क्या है? डार्लिंग रिवर। ठीक है, तो आंसर याद रखिएगा। मुरे की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? डार्लिंग रिवर है। अब यही ऑस्ट्रेलिया में ही एक डेजर्ट स्थित है जिसका नाम क्या है? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। क्या नाम है? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ठीक है, अब विक्टोरिया नाम से ही याद रखिएगा कि विक्टोरिया नाम से ही एक लेक स्थित है। कहाँ पर है? अफ्रीका के अंदर एक लेक भी स्थित है जिसका नाम क्या है? विक्टोरिया लेक। और या अगर आपको आंसर याद आ रहा है तो मैंने आपको पढ़ाया था मैपिंग में, जब नील नदी की मैपिंग मैंने आपको बताई थी अफ्रीका की मैपिंग में, तब मैंने आपको बताया था कि नील नदी दो रिवर से मिलकर बनती है, एक व्हाइट नाइल रिवर, एक ब्लू नाइल रिवर। अब इसमें से जो व्हाइट नाइल नदी है वो कौन से लेक से निकलती है? लेक विक्टोरिया से निकलती है। और यही लेक विक्टोरिया है जहाँ से एक लाइन भी पास करते हुए जाती है, जहाँ पर मैंने आपको वहाँ पर आंसर बोला था, वो आंसर आपको आज कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये आपका टेस्ट है, मैंने आपको पढ़ाया है तो आपको आंसर उसका करना पड़ेगा। आंसर अगर नहीं आता तो गूगल पे बिल्कुल भी मत सर्च करना। इसका आंसर आप जो है, जब मैंने जहाँ पढ़ाया था अफ्रीका की मैपिंग में जाकर वहीं पे वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, वहाँ से आपको आंसर निकाल के इसमें डालना है कमेंट बॉक्स में। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आप अगर ढूंढ के करोगे तो आपको आंसर याद हो जाएगा, अगर नहीं याद होगा तो। अगर देख के कहीं से कर लोगे, चीटिंग करोगे, तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ चीटिंग है। आप मुझे नहीं, आपको धोखा देंगे, खुद को। तो आपको खुद को धोखा नहीं देना है। किसी को भी धोखा दो चलेगा, लेकिन खुद को कभी भी धोखा मत देना। ठीक है, यहाँ पर मैंने आज की वीडियो में बताया आपको कि ऑस्ट्रेलिया की एक तरीके से सीधी सी मैपिंग क्या है। और तो आज की वीडियो में मैंने आपको समझाया ऑस्ट्रेलिया की एक साधारण सी मैपिंग के बारे में, जहाँ पर हमने अलग अलग हिस्सों को समझा, अलग अलग चीज़ों को समझा जो कि क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बताया है। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।